हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो ये वीडियो बनाते हैं, आप भी अपना कीमती समय देते हो इन वीडियोस पे। तो इसका मकसद सिर्फ एक यही है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं। और ऐसा नहीं कि रातों रात में अपनी ज़िंदगी को बदल दें, रातों रात में एकदम से आमूल चूल परिवर्तन हमारी ज़िंदगी में हो जाए, ऐसी उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, बदलाव एक बेहद एक स्वाभाविक गति से होता है, एक नेचुरल वे होता है उसका अपने आप को एग्जीक्यूट करने का। तो आज मेरी बात का मुद्दा भी यही है कि दोस्तों, कभी हम लोगों ने बहुत पहले बचपन में जब हम लोग पढ़ाई लिखाई किया करते थे, तो उस समय हमने एक कहानी सुनी थी, कछुए और खरगोश की कहानी, कि कछुए और खरगोश में रेस लगती है। तो खरगोश इस बात को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट रहता है कि भाई ये जीतो मैं ही जीतूंगा, ये जो रेस है ये तो मैं ही जीतूंगा। क्योंकि कछुए की और खरगोश की जो चाल है उसमें दोनों में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। खरगोश की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, कछुआ बेचारा बहुत धीरे धीरे अपने एक एक पैर को आगे बढ़ाता हुआ तब जाके वो चलता है। तो लेकिन नतीजा क्या होता है कि खरगोश एक समय तो बहुत तेज दौड़ लगा देता है, लेकिन क्या है कि वो अपनी थकावट को दूर करने के लिए या सोचता है कि मैं थोड़ा सा सो लूं, इस चक्कर में वो अपनी जो प्रतिस्पर्धा है उसको हार जाता है। यानी कि जो जिंदगी की जो रेस है उसकी फिनिश लाइन को उसको वहां तक नहीं पहुंच पाता। तो मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आज के समय में हम बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बहुत बड़े स्वप्न हम लोग अपने मन में पाले रहते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो छोटा मोटा हमें सोचना भी नहीं चाहिए, हमें हमेशा बड़ा ही सोचना चाहिए। और लेकिन आज के समय में हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, हमारी योजनाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन इसमें एक जो ड्रॉबैक है, एक जो कमी है जो मुझे नजर आती है कि लोग बड़ी योजनाएं बनाते हैं, बड़े ख्वाब देखते हैं, लेकिन उनको वो रातों रात में जिंदगी के धरातल पर उतारना चाहते हैं। जैसा वो सोचते हैं, जैसी उनकी योजनाएं होती हैं, उन्हें रातों रात में चाहिए वो सारी चीजें। क्या मित्रों ये संभव है? ये मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी संभव नहीं है। अगर कोई अपवाद हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो हम लोग वही बात करते हैं जो सभी पर लागू हो। मित्रों, प्रकृति ये सदियों से चली आ रही है, युगों से आज भी अपने अस्तित्व को बनाए हुए है। लेकिन क्या कभी ये शोर करती है? क्या कभी ये पाखंड करती है? या क्या ये कभी चिक चिक करके बोलती है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं बढ़ रही हूँ आगे, ये मैं ग्रोथ कर रही हूँ? बिल्कुल शांत रहती है, बिल्कुल सहज गति होती है इसकी, धीरे धीरे ये बढ़ती रहती है, पता भी नहीं चलता इतनी खामोशी के साथ और अपनी सहज गति के साथ। कितनी अच्छी बात है। आप एक छोटा सा पौधा लगाइए, वो कब एक विशाल वृक्ष बन जाएगा पता ही नहीं चलता मित्रों। लेकिन इंसान के अंदर ये फितरत होती है कि उसे रातों रात चाहिए। ये संभव नहीं है, मेरे विचार से संभव नहीं है। कोई अपवाद हो अलग बात है। क्योंकि जब आप बड़े बड़े सपने सजोते हैं, बड़े बड़े योजनाएं बनाते हैं, तो आपको उस क्वालिटी लेवल तक पहुंचना होता है। आपके सपने, आपकी योजनाएं जब साकार होती हैं, जब आपके अंदर उस लेवल की क्वालिटी आती है, या आपके अंदर उतनी क्वालिटी आती है, या आप उस लायक बनते हैं। लेकिन अपने आप को रातों रात नहीं बदला जा सकता। अपने अंदर आप रातों रात में गुणों का पुतला नहीं बन सकते। जिंदगी खुद को तराशने का नाम है, और ये तराशना रातों रात नहीं होता। धीरे धीरे आप सफलता असफलता दिन प्रतिदिन खुद को निखारते हैं, खुद को तराशते हैं, फिर आपकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर जाके कहीं आपकी योजनाएं पूरी होती हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि जो लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, रातों रात अपने सपनों को उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं, लेकिन उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है मित्रों कि आप जिंदगी में जितना भी बड़ा सोचते हैं, उसको साकार करने के लिए आपका जो साधन है वो आपका शरीर है। लोग इतना ज्यादा हपड़ धपड़ करते हैं, इतने ज्यादा हाइपर टेंशन लेते हैं, अपने दिमाग को इतना ज्यादा मतलब कंप्रेस कर लेते हैं
कि मित्रों बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जिसमें से आज हम लोग देखते ही हैं कि अचानक से हमें खबर मिलती है कि अरे यार उस फला व्यक्ति के साथ ऐसा हो गया। आज के समय में जैसा कि आप देख रहे हैं हार्ट अटैक और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं नेगेटिव बातें नहीं करना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे कहने का मकसद यही है कि सबसे पहले आप खुद को स्वस्थ रखिए। जीवन एक अग्निपथ है, लेकिन अपने मन को शीतल बनाए रख करके अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ते रहिए। रातों रात अमीर होना, रातों रात एकदम से खुद को बदलने की जो प्रक्रिया है, जो ये पद्धति है, इससे हट जाइए। अपने आप को स्वस्थ रखिए। उस कहानी के कछुए की तरह धीरे धीरे अपनी योजनाओं पर चलते रहिए। आप अपनी दौड़ की फिनिश लाइन तक सकुशल पहुंच जाएंगे और उस जीत का आनंद भी ले पाएंगे। हम लोगों ने जो ये अंधी दौड़ लगा रखी है, हम लोगों ने जो ये अंधी प्रतिस्पर्धा में हम लोगों ने खुद को झोंक रखा है, ये बिल्कुल गलत है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। जीवन का उद्देश्य स्वयं को लंबे समय तक बनाए रखना भी है, लंबे समय तक तराशना भी है, लंबे समय तक खुद को सकुशल बनाए रखते हुए अपने मनोरथ को पूरा करना और साथ में दूसरे लोगों के मनोरथ को पूर्ण करने में सहयोगी बनना, ये भी जरूरी है। तो मित्रों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। खुद पर भरोसा रखिए, परमात्मा पे भरोसा रखिए। जीवन आपका दीर्घायु हो, इसके लिए अपने खान पान, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दीजिए। खुद को तंदुरुस्त रखिए। धीरे धीरे अपनी योजनाओं पे काम करते रहिए और जो आप योजनाओं पे काम करते हैं उसमें एक निश्चित फॉर्मूला भी लगा के रखें। प्रकृति से हम सीख सकते हैं, प्रकृति की तरह चलिए। आप अपने सारे सपनों को पूरा कर लेंगे। कोई घबराने, परेशान होने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे 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 एक शिल्पकार की तरह चोट करते रहिए। शिल्पकार की तरह अपने जीवन को तराशते रहिए। आप एक भव्य इमारत बन के निकलेंगे, भव्य मूर्ति बन के निकलेंगे आप, सफलता की सच्ची मूर्ति। तो इन्हीं के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत आ जाएगा, लेकिन क्या है कि सफलता के लिए जो आपने योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं पर धीरे 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 मजे से बढ़ते रहिए। ताकि होता है ना कि कुछ लोग जल्दी पहुंचने के चक्कर में बाइक की और कार की रेस एकदम से खींच देते हैं। होता क्या है, बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है। और दूसरा मित्रों, आपको और हमें हमारे माता पिता और कई पीढ़ियों का योगदान रहता है। हमारे माता पिता ने पता नहीं कितना कुछ अपना त्यागा होता है हमें इतना बड़ा करने में। तो अपने को ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बड़ी शीतलता के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ धीरे धीरे अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ते रहिए। परमात्मा आपके सारे मनोरथ पूर्ण कर देगा। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाइपर टेंशन, इन सारी चीजों से दूर रहिए। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक साझा भी करें। अच्छी चीजें ही एक सुंदर जीवन का निर्माण करती हैं। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। थैंक यू।